हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं वो अच्छे से उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उसके कई रीज़न होते हैं। कई बच्चे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाते, कुछ अच्छे से पढ़ते ही नहीं हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिए तो ये समझना कि एग्ज़ामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस क्वेश्चन पेपर को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो काफ़ी सारी टर्म्स आपको इसमें एक्सप्लेन की जा रही हैं कि कैसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले टर्म है एनालाइज। किसी भी क्वेश्चन में एनालाइज द सिचुएशन, एनालाइज द केस, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन के अगर कुछ आर्गूमेंट्स फेवर में बन रहे हैं, कुछ अगेंस्ट में बन रहे हैं, तो दोनों को सेपरेटली देना है। अगर कुछ कॉजेज़ बन रहे हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स बन रहे हैं, तो उन दोनों को सेपरेटली देना है। कुछ एजम्पशंस हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं या रिजल्ट्स हैं, उनको आपने सेपरेटली देना है। तो आपने अपने उस आंसर को पार्ट्स में बांट के आर्गुमेंट्स इन फेवर, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट या कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स सेपरेटली देने हैं, एजम्पशंस और कॉन्सिक्वेंसेस सेपरेटली मेंशन करने हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है अरेंज। अरेंज जनरली क्या होता है कि आपको अलग अलग किस्म के स्टेप्स दिए जाते हैं, नंबर भी दिए जा सकते हैं, उनको आपने सीरियल ऑर्डर वाइज अरेंज करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना। फिर टर्म आ गई कमेंट। कमेंट में आपने हमेशा उस स्टेटमेंट के फेवर और अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट्स बनते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। और कंपेयर में आपने दोनों ही चीज़ें बतानी हैं। अगर सिमिलर हैं, सिमिलर मतलब सेम पॉइंट्स हैं उन दोनों कॉन्सेप्ट्स में या दोनों थ्योरीज़ में या दो लोगों के कंट्रीब्यूशन में, तो सिमिलैरिटीज़ भी बतानी हैं और डिफरेंसेस भी बताने हैं। ऐसा सिर्फ नहीं है कि हम कंपेयर करें और सिर्फ डिफरेंस ही मिले। किसी किसी केसेस में हमें सेम कॉन्सेप्ट्स में जो जिनकी बात कर रहे हैं उनमें हमें सिमिलैरिटी भी मिल सकती है, डिफरेंस भी मिलता है। नेक्स्ट टर्म क्वेश्चंस में यूज़ होती है क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म से ऑब्वियस है कि आप उसकी कमियां ही निकालोगे, पर स्टूडेंट्स वो शॉर्टकमिंग्स या डिसएडवांटेजेस या कमी निकालने के टाइम आपने ध्यान रखना है, आपके पास कुछ रीज़न होना चाहिए, उस चीज़ की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप उसको क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। तो वो रीजंस ऑफ क्रिटिसिज्म मस्ट बी रिटन। नेक्स्ट टर्म आती है क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई का मतलब अगर उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं या अलग अलग टाइप्स हैं तो उनको एक्सप्लेन किया जाए। जब क्वेश्चन पेपर में डिफाइन लिखा जाए तो आपने उस कॉन्सेप्ट की, उस टर्म की डेफिनेशन बहुत ही सही और फॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करनी है, देनी है। और बहुत ज़्यादा केसेस में अगर ऑथर्स की डेफिनेशन आपके पास हैं तो आपने उनको ज़रूर देना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन। तो वो यही है कि आपने उस टॉपिक या उस कॉन्सेप्ट की डिटेल्स आपने बतानी है। ब्रीफ में पूछा है तो ब्रीफ में बताइए, डिटेल में पूछा है तो डिटेल में बताइए। जो कुछ भी आपको उसके बारे में लिखना है वो डिटेल में या ब्रीफ में, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, आपने देना है। फिर है डिस्टिंग्विश और डिफ्रेंशिएट। तो इन दोनों केसेस में आपने दोनों कॉन्सेप्ट्स में या टर्म्स में या केसेस में डिफरेंस लिखने हैं। और स्टूडेंट्स, डिफरेंस लिखते टाइम आपने हमेशा 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम शुड बी यूज्ड फॉर राइटिंग द बेसिस ऑफ डिफरेंस, और फिर जो सेकंड और थर्ड कॉलम होगा उसके अंदर आपने उन कॉन्सेप्ट्स की डिटेल देनी है कि इसमें क्या होता है और सेकंड केस में क्या होता है। इन्यूमरेट बना है नंबर से, तो आपने यहाँ उन पॉइंट्स की लिस्ट बतानी है। जैसे क्वेश्चन हो इन्यूमरेट द स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, मतलब ये है कि आपने
प्लानिंग की प्रोसेस की जितने भी स्टेप्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो प्रोसेस क्वेश्चन हमेशा ही आपने सीक्वेंस में करना है, तो वो आपने नंबर वाइज स्टेप्स लिख देने हैं। इवैल्यूएट टाइप या क्रिटिकल अप्रेजल टाइप क्वेश्चन हो तो आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताने हैं। कौन सी चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, उनके रीजंस क्या हैं, तो आपने सेपरेटली डिटेल में बताने हैं। आइडेंटिफाई जब भी क्वेश्चन में आए, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करो। तो वो टर्म पहचान करनी हो सकती है, वो कॉन्सेप्ट पहचान करना हो सकता है, वो केस पहचान करना हो सकता है, या कोई प्रिंसिपल या कोई स्टेप। जो भी चीज़ की डिस्कशन क्वेश्चन में हुई है उसकी आपने पहचान करनी है, तो आपने नाम बताना है। इलस्ट्रेट लिखा हो या गिव इलस्ट्रेशन लिखा हो तो आपने जिस चीज़ की भी इलस्ट्रेशन पूछी है उसकी एग्जाम्पल समझानी है। जब आपको क्वेश्चन में किसी चीज़ की इम्प्लीकेशंस पूछी जाएं तो आपने उसके पॉसिबल रिजल्ट्स के बारे में लिखना है। जब आपको इंटरप्रेट करने के लिए बोला जाए तो आपने उस क्वेश्चन के अंदर जो कुछ भी पूछा है उसको अपने सिंपल वर्ड्स में लिखना है। जस्टिफाई जब भी बोला जाए क्वेश्चन में तो आपने विद रीज़न आंसर देना है। वो रीज़न की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि आप उसको कैसे मानते हो। जब लिमिटेशंस पूछी जाए तो आपने ये बताना है कि उस कॉन्सेप्ट के अंदर या उस केस के अंदर क्या कमी है जब वो काम नहीं करेगा। और जब आपको किसी थ्योरी क्वेश्चन में आउटलाइन करने को बोला जाए, आउटलाइन का मतलब उस चीज़ के साथ रिलेटेड सारे मेन पॉइंट्स बताइए, आपने माइनर डिटेल्स को इग्नोर करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट शुड बी रिटन। कोटिंग द लाइन्स टाइप क्वेश्चन में आपने अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए उस केस में से, उस पैरे में से सेंटेंस ढूंढना है अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। और जो स्टेटमेंट आपने ढूंढी है उसको आपने इन्वर्टेड कॉमे में शो करना है। रिलेट, रिलेट का मतलब ऐसी सिमिलर सिचुएशन ढूंढिए, उसका लिंक बताइए, उसका कनेक्शन बताइए 2 या 3 चीज़ों में। रोल, रोल मीन्स आप उसकी इम्पोर्टेंस बताइए। सिग्निफिकेंस भी मीनिंग और इम्पोर्टेंस को ही बोला जाता है। और जब स्टेट बोला जाए क्वेश्चन में तो आपने जो भी आंसर देना है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में देना है। जैसे वो क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द टर्म एंड स्टेट इट्स इम्पोर्टेंस। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टर्म मतलब आप आइडेंटिफाई करो, पहचान करो और ब्रीफ में उसका मीनिंग बताइए। तो स्टेटमेंट फॉर्म में आपने उसका आंसर देना है। राइट द समरी या समराइज टाइप क्वेश्चंस में आपने उस कॉन्सेप्ट के, उस केस के, उस इशू के सारे मेन पॉइंट्स प्रॉपरली सीक्वेंस में एक्सप्लेन करके लिखने हैं। सपोर्ट करना, सपोर्ट का मतलब आपने उस स्टेटमेंट की फेवर में एक्सप्लेन करना है विद रीजंस। और वैलिडिटी टाइप क्वेश्चंस में जैसे इज़ दिस स्टेटमेंट वैलिड मतलब क्या वो सही है, क्या वो केस लागू हो रहा है, क्या वो केस सही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको मानते हैं, तो आपने फिर इसके साथ रीजंस भी बताने हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ मेन टर्म्स थी जो आपको थ्योरी क्वेश्चंस में मिलती हैं। थ्योरी पेपर्स में बहुत किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जनरली ऐसी वर्ड्स जो हैं, ऐसे क्वेश्चन की टर्म्स यूज़ होती हैं। केस स्टडीज़ को हम सेपरेटली ले रहे हैं और MCQs को हम सेपरेटली ले रहे हैं। होप है आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वंस अगेन।